बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार दोस्तों, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे धर्मशाला आकाश ने जिस तरह से वाटर बॉय बनकर क्या किया है। एक तो अपने प्लेयर्स को पानी पिला, दूसरा उन्होंने शौकीन को भी पानी पिलाकर, यानी वो टीम का हिस्सा नहीं थे, यानी वो बाहर बैठे हुए थे, जिसको आप 12वां खिलाड़ी भी बोल सकते हैं। वो 12वें खिलाड़ी थे। 12वें खिलाड़ी के तौर पर वो अपनी जो ड्यूटी थे वो सरंजाम दे रहे थे, यानी पानी वगैरह पिलाने। इसी पानी के ऊपर हम बात करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने प्लेयर्स को पानी पिलाने के साथ साथ जो शौकीन बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि आकाश भाई, हमने भी, आकाशदीप साहब जो थे, हमने भी क्या करना है, पानी पीना है। तो उन्होंने वहाँ से क्या किया कि पानी की जो बोतल थी उनके हाथ में वो उधर फेंकी कि भाई ये लो, आप भी पानी पी लो। यानी इस तरह से उन्होंने शौकीन का दिल जीता। उसने ये नहीं कहा कि यार मैं तो स्टार हूँ, मैं पानी पिलाने के लिए नीचे अपने प्लेयर को तो चलो पिला रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इन शौकीन को पिलाऊंगा तो ये मेरी तौहीन होगी। उसने ये रवैया नहीं किया। इसी के ऊपर मैं आपको मिसाल भी देता हूँ वजाहत के साथ कि पाकिस्तान के साबिक कैप्टन सरफराज अहमद, अभी भी वो टीम का कभी कभी उनको खिला देते, हिस्सा बन जाते हैं टेस्ट के। सरफराज अहमद, उनको किसी सीरीज में ये पाकिस्तानी लेके गए और उसको कहा गया कि, यानी उसको बाहर बिठाया गया, उसको उस मैच के अंदर टीम के अंदर जगह नहीं दी गई, नहीं खिलाया गया, वो बाहर बैठे रहे। जब पानी पिलाने की बारी आई तो उसने, यानी वो बोतलें शोतलें उठाई और वो उठाकर उसको पानी पिलाना शुरू हो गया। यानी प्लेयर्स को ग्राउंड के अंदर जा जाकर वो पानी पिलाते रहे, ठीक है। ये तमाम का तमाम सिलसिला चलता रहा। तो पाकिस्तानी मीडिया ने इस चीज़ को लिया और लेकर पूरे पाकिस्तान के अंदर हेडलाइन बनाई कि साबिक कप्तान की जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल गई है, वो खाक में मिल गई है। कि एक कप्तान जिसने पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी जितवाई, वो कप्तान क्या कर रहा है कि प्लेयर्स को पानी पिला रहा है। यानी इस चीज़ को इन्होंने एज ए तौहीन लिया कि ये इनकी क्या हो रही है, तौहीन हो रही है। और इस तौहीन की बुनियाद पर क्या कर रहे हैं ये लोग, अपना जो एक एहतजाज है वो रिकॉर्ड करा रही है। यानी मीडिया के ऊपर इस तरह से खबर चलाई गई कि सरफराज अहमद का ग्राउंड के अंदर उतरना, पानी पिलाना और फिर वो एक सीनियर प्लेयर्स होकर, ये क्या है, ये तौहीन है, ये पाकिस्तानियों ने कहा। तो भाई वो किसी किस्म की कोई तौहीन नहीं थी और ना ही तौहीन की गई है, बल्कि ये तौहीन अगर होती तो आज आकाशदीप ने, जो ऐसे समझ चलो ये सीनियर प्लेयर भी नहीं, लेकिन इसने जो इज्जत कमाई, इसका जो नाम सामने आया है, इस चीज़ का ऐसे समझ लें कि कोई जो है वो मवाजना नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों से हमेशा जो प्लेयर्स हैं वो आगे बढ़ते भी हैं और वो आगे बढ़ भी रहे हैं। तो यही वो चीज़ें हैं जो आपको बुलंदियों तक ले जाती हैं। यानी अगर आप देखेंगे धोनी क्या करते थे। जब धोनी ग्राउंड के अंदर उतरता था तो तमाम तरफ से जो क्राउड बैठा हुआ होता था, पीपल बैठे हुए होते थे, चाहे वो पाकिस्तानी शौकीन होते, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन शौकीन होते, चाहे ईटीसी वो जो भी होते, चाहे उनका मैच पाकिस्तान के साथ होता, ऑस्ट्रेलिया के साथ होता, इंग्लैंड के साथ होता, अफ्रीका के साथ होता, न्यूजीलैंड के साथ होता, ईटीसी किसी के भी साथ होता, जब वो ग्राउंड के अंदर उतरते थे आप सब ने देखा कि तमाम तरफ से आवाज़ आती थी, धोनी धोनी धोनी। यानी इस तरह से जो क्राउड होता था वो चलता था, वो मचल मचल के जाता था कि किसी तरह से धोनी की जो आवाज़ है वो देखें और धोनी हमें अपनी इस आवाज़ के ऊपर जवाब दे। तो ये वो प्लेयर्स की यानी खिदमात होती हैं और उन खिदमात के नतीजे में आवाम उनको फिर रिवार्ड भी देती है। आवाम उनको फिर, पीपल जो है उनको रिवार्ड भी देती है और पीपल रिस्पेक्ट भी करती है। जिस तरह से हमने MS धोनी की जो है ये रिस्पेक्ट देखी, ये इज़्ज़त देखी, और इससे ज़्यादा इज़्ज़त क्रिकेट के अंदर हिंदुस्तान के या ओवरऑल देखा जाए तो एज ए कैप्टेंसी जो MS धोनी ने कमाई है वो कोई भी नहीं कमा सका। उसकी रीज़न, उसकी वजूहात यही है कि धोनी ने हमेशा यानी मगरूर नहीं हुए, उन्होंने कभी कोई गुरूर नहीं किया। जब गुरूर नहीं किया तो उस चीज़ का जो नतीजा है वो उनको मिला है और वो हमारी आंखों के सामने। हम भी यही चीज़ का रोना रोते हैं कि काश पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी चीज़ें हैं, प्लेयर अपनी मगरूरियत, अपनी गुरूरियत तोड़कर
इस मुल्क के लिए खेलें, इस कौम के लिए खेलें, और अपने अंदर जो उनका एक तकब्बर होता है उस तकब्बर को क्या किया जाए, वो तोड़कर दूर फेंक दें, बैर फेंक दें कि हमारे अंदर कोई तकब्बर नहीं है, हमने खेलना है तो इस कंट्री के लिए खेलना है, हमने जो कुछ करना है तो इसके लिए करना है। तो ये जब चीज़ें होंगी तो याद रखिए उस वक्त आप जो है वो तरक्की भी करेंगे, आप आगे भी बढ़ेंगे। जब तक आपके अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी उस वक्त तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप तरक्की नहीं कर सकते। इस चीज़ का जो है वो आपको भी अदराक होना चाहिए, और यही वो चीज़ें जो आपको आगे की तरफ लेकर जा भी सकती है। और हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया कि यही चीज़ होती है कि मैंने वो करना है, मैंने वो करना है, मैंने वो, ये मैं जब आ जाती है किसी भी फर्द के अंदर, किसी भी प्लेयर्स के अंदर, तो वो ये चीज़ ले डूबती है कि सरफराज की बेइज्जती हो गई, सरफराज सीनियर था, सरफराज ये था, सरफराज वो था। यानी ये चीज़ तो हिंदुस्तान के आकाशदीप ने जो कुछ किया वो आपके आंखों के सामने है। तो इससे क्या हुआ, क्या उनकी इज्जत गिरी? नहीं, शौकीन की नज़रों में उनकी जो इज्जत थी, जो रिस्पेक्ट थी, वो बढ़ी है। वो क्या किया है, वो बढ़ी है। लोगों ने इस चीज़ को देखा है और देखकर इस चीज़ को साबित किया है कि वाकई उस शख्स की इज्जत बढ़ी है, कम नहीं हुई। तो इन चीज़ों से जो है वो सीखना चाहिए। आपको अगर किसी को पानी पिलाते हैं तो आपकी ये इज्जत में कमी नहीं होती, बल्कि ये इससे आपके जो एक तरबियत होती है वो भी ज़हर होती है, और लोगों के अंदर आपकी जो एक रिस्पेक्ट होती है, जो लव होती है, वो भी बढ़ती है। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर किसी भी किस्म का जो है ना वो कोई आप क्या करें कि कोई बुरा तासुर लें या ये करें कि मेरी तौहीन हुई है, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है, तो वो चीज़ ऐसी नहीं होती। बल्कि इस चीज़ के ऊपर आपको हौसले जो ना आपको बुलंद रखने चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए जो इन हिंदुस्तानी प्लेयर्स के अंदर था। और आकाशदीप ने ये चीज़ जो थी वो साबित करके दिखाई है। और हम भी इसी चीज़ का रोना रोते हैं कि काश पाकिस्तान के अंदर भी अगर यही चीज़ें हो जाती तो पाकिस्तान भी आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। यानी पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी प्लेयर, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर यही चीज़ नहीं है। अगर ये चीज़ हो जाए तो यकीन है कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और आगे बढ़कर जो है वो तरक्की भी करेगी। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी उस वक्त तक जो है वो आप आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि आप लोगों ने पीछे ही रहना है। सबसे पहले आप अपने अंदर यही चीज़ें क्रिएट करें, आपके अंदर जो मगरूरियत है, जो गरूरपन है, उसको तोड़कर बाहर फेंक दें। ये चीज़ होनी चाहिए। जब तक ये चीज़ नहीं होगी उस वक्त तक आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।